लेकिन आज भाजपा का दुर्भाग्य है, आज सनातन धर्म का दुर्भाग्य है कि जिस भाजपा ने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए पूरा तन मन धन लगा दिया, आज उसी सनातनियों ने भाजपा का सफाया कर दिया। नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज इतिहास के पन्नों पर नया अध्याय लिखा जाएगा। भारत देश में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ और परिणाम 140 करोड़ जनता ने देखा। विपक्ष को सत्ता में शासन करने का भूख लगा था, लेकिन विपक्ष जीतते जीतते हार गया और पक्ष शून्य से शिखर तक पहुंच गया। विपक्ष का कहना था, अगर भाजपा 400 पार कर ले गई तो इस देश में हलचल मचेगा, भूकंप आएंगे, यानी लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, चुनाव होंगे नहीं, देश में तानाशाही शुरू हो जाएगी। और पूरे देश में इसी बात का चर्चा था। अगर पीएम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस देश की हालत गर्त में चली जाएगी, यानी धरातल के नीचे चली जाएगी। ये तमाम विपक्ष पार्टियों का सवाल था और पूरे देश में इसी बात का चर्चा था। अगर आप किसी चाय की दुकान पर बैठते, अगर आप रिश्तेदारों में जाते, तो ये विपक्ष की आवाज आपको सुनाई देती। लेकिन क्या ऐसा हो सकता था? अगर भाजपा 400 पार कर लेती तो क्या सच में लोकतंत्र खतरे में हो जाता, संविधान बदल जाता, देश में तानाशाही शुरू हो जाती? और हम आपको दूसरी तरफ भी ले चलेंगे। ईवीएम, जो लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका था, ईवीएम को हैक कर लिया गया। विपक्ष का रोना था दिन रात। अगर भाजपा किसी भी तरीके से काम करके या कुछ भी करके अगर भाजपा जीतती थी, विजयी होती थी जिस राज्य से, जिस जिले से, तो विपक्ष कहता था ईवीएम को हैक कर लिया गया। लेकिन आज यूपी में उलटफेर हो गया। यूपी का नाम है उत्तर प्रदेश, लेकिन आज यूपी सहित तमाम राज्यों में उलटफेर हो गया और ये लोकतंत्र की जीत हुई। मैंने आपको पहले भी बताया, विपक्ष जीतते जीतते हार गया और पक्ष शून्य से शिखर तक पहुंच गया। आज ईवीएम की भी जीत हुई है और लोकतंत्र की भी जीत हुई है। लेकिन सवाल यह है, आज देश के चौथा स्तंभ मीडिया का, आज विपक्ष ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं करता? भाजपा तमाम सीटों को खो चुकी है। जिन जिन सीटों पर कमल का फूल खिला था, वो कमल का फूल एकदम से मुरझा गया है। लेकिन कुछ जनता का भी कहना है, शायद सांसदों ने उस कमल पर उन्होंने पानी ठीक से नहीं डाला था। आज जनता भी ये सवाल कर रही है, यानी उन सीटों पर कमल एकदम से मुरझा गई है। और खास बात तो ये है, आज पूरे यूपी में चर्चा है। भाजपा ने 2019 में 63 सीटों पर अपना कमल खिलाया था। यूपी की बात हम कर रहे हैं। लेकिन आज 2024 में भाजपा 32 सीटों पर अपना कमल खिला चुकी है। लेकिन इसको क्या कहा जा सकता है? क्या सच में अपने भारत में विकास नहीं हुआ है? क्या सच में रोजगार नहीं मिला है? क्या सच में भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुआ है या भ्रष्टाचार कम हुआ है? क्या महिलाओं को सम्मान मिला है या नहीं मिला है? क्या महिलाएं आज भी 2 बजे रात तक अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं? देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, ये 140 करोड़ जनता को भी लग रहा है। अब हम थोड़ा सा आपका ध्यान हम आकर्षित करेंगे। जनता में भी अब ये भी सवाल उठ रहा है,
विपक्ष में कोई अच्छा नेता नहीं है जो इस देश का नेतृत्व कर सके, इस अर्थव्यवस्था के पहिए को ऊपर उठा सके। आज इतिहास के पन्नों पर एक बात और लिखी जाएगी। आज ईवीएम की भी जीत हुई है और इस लोकतंत्र की भी जीत हुई है, और ये जीत भारत ही नहीं, अन्य देशों ने भी देखा और पीठ को थपथपाया। देश का आज गौरव बढ़ा है, गौरवान्वित हुआ है हमारा भारत कि आज लोकतंत्र की जीत हुई है। हमारे देश में जब चुनाव होता है, जनता द्वारा जब चुनी जाती है, सरकार को बैठाया जाता है, तो हमारे अन्य देश गर्व करते हैं भारत देश पर कि यहां पर वोट होता है, तब केंद्र में सरकार बनती है और सरकार 140 करोड़ जनता की सेवा करती है। आज इतिहास को भी दोहराया जा रहा है, लेकिन एक बात हम आपको और बता देंगे जो पूरे देश में चर्चा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बदलेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए और इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, ताकि हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा पाए। लेकिन विपक्ष इस बात को मुद्दा बना लिया था कि अगर भाजपा 400 का आंकड़ा पूरा करेगी तो तानाशाही शुरू हो जाएगी, चुनाव बंद हो जाएंगे। लेकिन आज अटल की बात सत्य हो गई। आज हम आपको एक बड़ी बात बताने जा रहे हैं। 2014 के पहले जब इस देश में भ्रष्टाचार की आंधी चल रही थी, चारों तरफ बवंडर चल रहा था, त्राही त्राही हो रहा था, जनता घोटालों में झुलस रही थी, एकदम सूर्य की ताप की तरह, जैसे वर्तमान समय में पूरे देश में जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है। तब जनता को उम्मीद की किरण मोदी जी में दिखी और 2014 में केंद्र में जनता द्वारा चुनकर मोदी की सरकार बनाई गई। लेकिन सवाल अब यह है, क्या जनता को इसका फायदा मिला? क्या हमारी देश की जनता को जनता ने अवसर दिया? क्या पीएम ने इनकी सेवा की? लेकिन चर्चा यही है, अखबारों में प्रमुखता से खबरें छपी, बड़े बड़े टीवी चैनलों में दिखाया गया, सबका साथ सबका विश्वास। और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ जनता के प्रति अपना विश्वास जुटाते गए और जनता भी समर्पित हो गई कि हमारा राजा, हमारा सम्राट, हमारा सब कुछ पीएम मोदी ही है। और यही विश्वास 2019 में भी कायम रही। पूर्ण बहुमत से भाजपा की प्रचंड सरकार बनी। एक बार फिर से 140 करोड़ जनता ने यह एहसास दिला दिया पूरे देश को और अन्य की, इससे अच्छी सरकार इस दुनिया में, इससे अच्छा उम्मीदवार भाजपा में कोई नहीं है। और भाजपा सरकार तमाम ऐसे योजनाएं लाई जिससे इन गरीबों को बड़ी राहत मिली, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो भारत सरकार द्वारा चलाई गई हर घर योजना, जिनके ऊपर छत तक नहीं था, भाजपा ने उनके सर पर छत लदवा दिया 2.5 लाख रुपए में देकर। और पूरा वो फंड, वो पूरा पैसा, वो पूरा लाभ इस देश की जनता को मिला। अब हम और भी इसके बारे में विस्तार करेंगे। 2019 के बाद की मैं ये पूरी कहानी बता रहा हूं, जब भाजपा पर पूरी जनता ने अपना विश्वास कायम रखा। भाजपा ने महिला सुरक्षा प्रदान किया, भाजपा ने उज्ज्वला योजना लाया, 3 करोड़ लोगों को लखपति दीदी बनाया। आज गांव की हर महिला अपने आप को
नारी शक्ति स्वरूपा मान रही है। और भाजपा को ये आशीर्वाद, तमाम माओं का आशीर्वाद भाजपा को मिला, और साथ में मोदी की खुद की मां को ये आशीर्वाद मिला। अब हम आपका थोड़ा सा ध्यान और भी आकर्षित करेंगे। जब इस देश में सरकार तो बन गई, लेकिन फिर से हलचल आ गया। यानी पीएम ने इस देश को संभाला, जनता ने भरोसा दिलाया, लेकिन समस्याओं का सिलसिला जारी रहा भाजपा की सरकार पर। कहते हैं जब सरकार केंद्र पर राज करती है तो कांटों का ताज होता है। 500 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद प्रभु राम लला का मंदिर बना और प्रभु गर्भगृह में विराजमान हुए। आज जब भाजपा की सरकार बनी तो 22 जनवरी को रामलला का उद्घाटन हुआ, भव्य राम मंदिर बना, देश विदेशों में राम नाम का डंका बजा। भारत ही नहीं, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, दुनिया में जितने भी देश हैं वहां पर भी राम नाम का डंका बजा। और जिस दिन 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, उसका लाइव प्रसारण पूरे देश में दिखाया जा रहा था। हमारे देश, सभी देशवासियों को इस बात का पता होना चाहिए कि किस तरीके से हिंदुओं के उन्नति का फूल खिला, लेकिन ये फूल बाद में मुरझा भी गया। जब भाजपा के कार्यकाल में अयोध्या का सुंदरीकरण हुआ, भव्य राम मंदिर बना, स्मार्ट सिटी बना, स्मार्ट हवाई अड्डा बना, स्मार्ट बस अड्डा बना, स्मार्ट रेलवे स्टेशन बना, और एक पूरी इकोनॉमिक का डेवलपमेंट हुआ। यानी अगर अयोध्या को देखा जाए और जिलों के भांति तो सर्वश्रेष्ठ है अयोध्या। अगर आप अयोध्या जाएंगे, और अयोध्या बहुत लोग जा भी चुके हैं और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ और जब भाजपा की सरकार वहां से चुनाव लड़ी, तो भाजपा जिस राम मंदिर का निर्माण कराया, जिस एयरपोर्ट का नाम दिया महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, यानी सनातन जो वेद पुराणों के नाम से वहां का नामकरण भी किया गया, यानी त्रेता युग का राम राज्य का स्थापना कर दिया। आज उसी भाजपा को वहां की जनता ने, यानी एक सम्मानजनक रूप में अगर वहां का नाम दिया जा रहा है, यानी अयोध्या वासियों को बहुत ही गर्व से नाम लिया जाता है, अयोध्या वासियों को। आज वही अयोध्या वासी भाजपा की सरकार को एकदम से नकार दिए हैं। जिस भाजपा सरकार को वहां से उम्मीद थी कि हमारी सरकार वहां से पूर्ण बहुमत मिलेगी, अच्छे वोटों में हमारी सरकार का कमल खिलेगा, आज उस कमल को उन्होंने कीचड़ में उठा के फेंक दिया। भाजपा पूरी तरीके से गिर गई। आज पूरे देश में इस बात का चर्चा हो रहा है, अगर भाजपा और जगह से हारी तो हारी, लेकिन आज अयोध्या से हार गई, जिसकी पहचान जब भाजपा ने अपनी यात्रा शुरू की थी तो 2 सीटों से शुरू की थी, और भाजपा का नारा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन आज भाजपा ने तो राम को लाया, लेकिन आज अयोध्या ने उस भाजपा को सुपड़ा साफ कर दिया। अब जरा सोचिए उस भाजपा को कितना दर्द हुआ होगा, जिस पीएम ने आरएसएस में अपना एक कार्य किया, एक सेवा किया, लोगों के बीच में जाकर के सबका उद्धार किया, जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया, ठीक उसी तरीके से आज उसी सरकार ने अयोध्या का भी उद्धार कर दिया। यानी 500 वर्षों का जो मामला चल रहा था न्यायालय में, वो 5 सालों में निपटारा करा दिया। इससे खुशी की बात पूरे देशवासियों को क्या हो सकती थी।
लेकिन आज भाजपा का दुर्भाग्य है, आज सनातन धर्म का दुर्भाग्य है कि जिस भाजपा ने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए पूरा तन मन धन लगा दिया, आज उसी सनातनियों ने भाजपा का सफाया कर दिया। और पूरी उम्मीद थी कि 2024 में भाजपा 400 का आंकड़ा पार करेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, लेकिन ये विफल हो गए। आज हम अपने दर्शकों के लिए कुछ खास चीज लेकर आए हैं। हमारी न्यूज ऑफ नेशन की टीम जब जनता के बीच में गई तो अयोध्या से संबंधित प्रश्नों का सिलसिला जारी रहा, यानी सवालों का जाल अब इस देश के लोग परोस रहे हैं। हमने न्यूज ऑफ नेशन की डायरी में उन पॉइंटों को नोट किया है। आज हमारा भी सवाल आपसे भी है, और जाने से पहले हमारे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बयां कीजिएगा इन सवालों का जवाब। पहला, आप बताइए कि भाजपा के जीतने से लोकतंत्र सुरक्षित है या नहीं, बताइएगा जरूर। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, एनडीए कब तक स्थिर रहेगा। तीसरे पॉइंट पर आज हम आते हैं, क्या अयोध्या के लोगों ने मोदी के साथ विश्वासघात किया या नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है पूरे पॉलिटिक्स जगत पर और पूरे सनातनियों पर। हम फिर आपको अब चौथे प्रश्न पर लेकर चल रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के 3 महीने बाद अयोध्या में चुनाव हुआ, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ 3 महीने में ही अयोध्या के लोग बदल गए, और ये बहुत ही प्रमुख सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है। अब हमारा सबसे आखिरी सवाल और बहुत बड़ा सवाल, क्या अयोध्या वासी स्वार्थी थे? ये प्रश्न त्रेता युग में भी था और आज कलयुग में भी है, लेकिन भाजपा ने कहा था हम त्रेता युग लाएंगे। मैं शंभुनाथ गुप्ता इसी के साथ विदा ले रहा हूं। हमारे हर खबर का अंत ही नए खबर का प्रारंभ है। हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी ठीक ऐसे ही अपडेट को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।